एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी चिंटू पिंटू के घर की तरफ बढ़ रही थी। अरे बाबा, हमारे गांव में कौन आ गया? इतनी अच्छी कार! ए चिंटू भिखारी, इतनी अच्छी कार देखी है कभी? हम तो गरीब है, पर तेरे पास तो हराम का ही पैसा है, तुझे तो ऐसे ही मिल गया। साले भिखारी, तेरे ऐसे कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुझे नहीं छोड़ूंगा चिंटू। तब बकू चिंटू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और चिंटू नीचे गिर जाता है। इसलिए थोड़ा सोच मूझ कर बोला करो, नहीं तो ऐसे ही हम पीटते रहेंगे तुम दोनों को। तब बकू अपनी कार लेके निकल जाता है। चिंटू, तुमने उस हड्डी पहलवान को क्यों नहीं मारा? मैं उसे तो पीट देता, पर वो बड़ा लड़का हम दोनों को पीट देता। तब उन दोनों को एक एस्ट्रॉयड जंगल की तरफ जाते हुए दिखता है। वो एस्ट्रॉयड जंगल में ही गिर गया था, उसने काफ़ी तबाही मचा दी थी। यहाँ पर चिंटू पिंटू भी जंगल में आ गए थे। वो देख रहे थे कि एस्ट्रॉयड ने कितनी तबाही मचाई है। जानवर डर के कारण यहाँ वहाँ भाग रहे थे। अरे नहीं, इतना बड़ा एस्ट्रॉयड, इसने तो काफ़ी तबाही मचा दी। चलो चिंटू, जरा पास जाके देखते हैं। वो एस्ट्रॉयड भी अनजान था और उसके पास जो चीज़ें थी वो भी अनजान थी। उस एस्ट्रॉयड के पास जो तिजोरी थी वो खुलने लगी और उसमें से एक नक्शा चिंटू पिंटू के पास आने लगा। वो एक खजाने का नक्शा था और उसमें लिखा था कि तुम्हें यहाँ पर एक साथी मिलेगा और आगे आने वाला रास्ता बहुत कठिन होगा। वो नक्शा जल्द ही गायब होने वाला था। थोड़ी ही देर में वो नक्शा गायब हो जाता है। पिंटू, अगर हमने यह खजाना ढूंढ लिया तो हमारे जैसे कई लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। हाँ चिंटू, तुम सही तो बोल रहे हो, पर आगे आने वाले खतरे बहुत ही खतरनाक होंगे। हाँ पिंटू, हमें खतरा तो उठाना ही होगा, पर हमारे इस फैसले से कई लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। उस लक्ष्य में लिखा था कि हमें जो मदद करेगा वो यहीं पर मिलेगा, हमें उसे ढूंढना होगा पिंटू। तब वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कहाँ हो सकता है हमें जो मदद करने वाला है। हम इतनी देर से यहाँ खड़े हैं पर ये आग नहीं बुझ रही है और हमें गर्मी भी नहीं लग रही। जरूर ये जादुई आग होगी हमारी मदद के लिए। तब चिंटू उस आग के पास जाता है और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और वो पत्थर अचानक से हिलने लगता है। उस पत्थर में अचानक एक धमाका होता है और एक रोबोट उनके सामने आ जाता है। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा साथी और तुम पे आने वाली हर मुश्किल को मैं मिटा दूंगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक शहर में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक नया खतरा, एक नया रोबोट था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना होगा, पर उतने में ही वो रोबोट हमला कर दिया। दोनों ही रोबोट पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट की एक चोर तलवार से नीचे गिर जाता है। रोबोट उठ जाओ, तुम्हें हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए लड़ना होगा। चिंटू पिंटू का रोबोट उड़ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट पर हमले करने लगा। अरे नहीं, पहला ही खतरा इतना डेंजर, हमें एक एक कदम बहुत ही सावधानी से रखना पड़ेगा, हमें निकलना होगा। थोड़ी ही देर चलने के बाद वो एक अनजानी सी दुनिया में पहुंच गए। क्या पता अब कौन सा नया खतरा आने वाला है और कितना खतरनाक होने वाला है। चिंटू, ये नक्शे के हिसाब से सबसे खतरनाक खतरा होने वाला है। तभी वहां पर एक रॉक मॉन्स्टर आ जाता है। रोबोट, हमला करो। वो रॉक मॉन्स्टर चिंटू पिंटू के रोबोट को बिल्कुल बेदर्दी से मारने लगा। अरे नहीं, ये रॉक मॉन्स्टर तो हमारे रोबोट के कुत्ते की तरह ही धुलाई कर रहा है, अब क्या होगा पिंटू? तब वो रोबोट फिर से खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा मालिक बेहद ही अच्छे काम के लिए खजाना लेना चाहता है, इसलिए तुम इतने ताकतवर हो पर मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। चिंटू
चिंटू पिंटू के रोबोट के लगातार वार से रॉक मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। यस पिंटू, अब लगता है वो राक्षस खड़ा नहीं हो पाएगा। रुक जाओ बच्चों, सब्र करो। ऐसे ही मैंने हजारों रोबोट को नहीं मारा। चिंटू पिंटू के रोबोट में अचानक ताकत आ जाती है और वो रोबोट उस राक्षस को हरा देता है और अचानक वो राक्षस गायब होने लगता है और वहाँ पर एक जादुई मणि प्रकट होता है। यस पिंटू, आखिरकार हमारे रोबोट ने हमें बचा ही लिया। हाँ पिंटू, पर वहाँ पर देख, कुछ तो चमक रहा है। तब वो दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। तब चिंटू सोचने लगा, आखिरकार यह डायमंड यहाँ कैसे आ गया और इस डायमंड का हमसे क्या लेना देना हो सकता है। चिंटू यार, हमें क्या करना होगा, ये डायमंड ले ले। देख चिंटू, ये मनी उस जादुई राक्षस के मरने के बाद मिला है, इसलिए हमें इसे लेना चाहिए। तब चिंटू उस डायमंड को अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ पे 2 जादुई दरवाजे खुल जाते हैं। अरे यार, अब ये क्या आ गया हमारे सामने। ये 2 जादुई दरवाजे हैं और तुम्हें इनमें से एक को चुनना होगा। इसमें से एक खजाने के लिए और दूसरा तुम्हारी मौत के लिए होगा। चिंटू यार, ये जालिम खजाना हमारी जान लेके ही मानेगा। तब चिंटू सोचने लगता है कि अब तक हमें जो भी मदद कर रहा है, जो भी जगह हमें मिली है, वो लाल ही है। यह बातें वो पिंटू को बताता है। इसका मतलब हमें उस लाल दरवाजे में ही जाना चाहिए। चिंटू और पिंटू उस लाल दरवाजे में जाने का फैसला कर लेते हैं और वो तीनों मिलकर उस लाल दरवाजे में चले जाते हैं। वो तीनों उस लाल दरवाजे में चले जाते हैं और वो एक नई अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सांप उस खजाने को घेरा बैठा था। अरे नहीं, इतना बड़ा सांप तो मेरे अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लगता है यह मनी उसके सिर पे हमें लगाना पड़ेगा। तब चिंटू अपने रोबोट को लेकर उसकी तरफ निकल पड़ता है। वो सांप बहुत ही गुस्से में था और वो उन पे हमला कर देता है। चिंटू का रोबोट उस हमले के वजह से नीचे गिर जाता है, पर चिंटू अपनी समझदारी से उस नाग के सिर पे बैठ जाता है और वो नाग उसे गिराने की कोशिश करने लगता है। पर चिंटू आखिर में उस मनी को उसके सिर पे रख ही देता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और चिंटू भी नीचे गिर जाता है और चिंटू बोलता है, यस, आखिरकार हमने खजाना हासिल कर ही लिया।